साहित्यिक सचेतना समूह के सभी साहित्यकारों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। संसार सागरमिमं कतरेणु न तरिष्यसि नृणां जन्म सहस्रेण तेन मोक्षः प्रपद्यते। अर्थात इस संसार रूपी सागर को किस मार्ग से पार करोगे। मनुष्यों को हजारों जन्म लेने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम बात कर रहे हैं मोक्ष की। मोक्ष जिसका अर्थ है मुक्ति। सनातन सिद्धांतों में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म संसार के चक्र का अंतिम बिंदु है मोक्ष, और इसे पार करने के लिए कई जन्म लगते हैं। मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य शास्त्रों में बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसको सामूहिक रूप से पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ में मोक्ष जिसका अर्थ है मुक्ति, इसका उद्देश्य दुनिया में जीवन को आध्यात्मिक रूप से जीना, और चौथे चरण में मोक्ष प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य है। जैसे जैसे लोग पहले 3 लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम से मिलते हैं, वे अपने आप को तैयार करते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त होता है। मोक्ष की अवधारणा में एक उदाहरण है जिसमें हाथी गजेंद्र को मोक्ष का अनुभव करते दिखाया गया है। उसके पैर को काटने से होने वाली पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह भगवान विष्णु पर ध्यान केंद्रित करता है, जो उसे मुक्ति प्रदान करती। मोक्ष को लेकर कई अलग अलग तरह के अलगाव हैं, जिनमें से प्रत्येक का मोक्ष पर अपना दृष्टिकोण है। कुछ लोग मोक्ष को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के रूप में देखते हैं। वहीं अन्य लोग मोक्ष को सामान्य रूप से पृथ्वी पर जीवन के दौरान होने वाले दुखों से मुक्ति के रूप में देखते हैं, जो पूर्ण आनंद का जीवन जीते हैं और जीते हुए मोक्ष का अनुभव करते हैं। सनातन एक शाश्वत सत्य है जिसे सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, जिसमें भगवान, उनके अर्ध देवता को पूजनीय माना जाता है। विभिन्न संप्रदाय अलग अलग देवता या अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि व्यापक रूप से ब्रह्म को ही सर्वोच्च माना जाता है, और जब कोई मोक्ष प्राप्त करता है तो उसे सर्वोच्च सत्ता की एकता प्राप्त होती है। यही मोक्ष कहलाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।